Hello my dear learners, so here I am Lekhanshu Singh, your chemical science educator with the biggest update that Uttarakhand combined PhD entrance exam has finally released, right। तो इसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में कवर करने वाली हूँ कि इसके एग्ज़ाम की लास्ट डेट क्या है, आप अप्लाई कैसे करोगे, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि क्या नेट मैंडेटरी है, तो नेट इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट। तो उत्तराखंड में कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है जिसका नाम है CPET 2024। तो यहाँ पर मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ इस सेशन में शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। पूरा एग्जामिनेशन कैलेंडर में शेयर करूंगी। उसी के साथ साथ आप कैसे रीच आउट करोगे अगर कोई भी क्वेरी है, हेल्प डेस्क, एवरीथिंग, एलिजिबिलिटी क्या है, नेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो नहीं है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया स्टार्टिंग में। और सारी चीज़ें इसके बारे में फीस से लेकर रिजर्वेशन, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन, राइट। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो यू गाइज कैन रीच मी आउट इन दी कमेंट सेक्शन, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को देखना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच नोटिफिकेशंस। चलो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी सबसे पहले उत्तराखंड की जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वन इज़ श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, देन सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये वहाँ की इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस CPET में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अगर आप उत्तराखंड में से, इन्हीं में से किसी स्टेट में भी इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD करना का सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, तो CPET इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो आप लोगों का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एंड सबमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एंड आपको कैसे जाना है, समर्थ के पोर्टल से आप इस वेबसाइट को विजिट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेट है वो रिलीज़ हो चुकी है, 3 जुलाई से फॉर्म निकल गए थे, 3 से 22 जुलाई तक फॉर्म रहेंगे एंड अप टू 5 PM आप ये फॉर्म भर दें, ठीक है। दूसरा, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दी समर्थ पोर्टल इटसेल्फ। जैसे इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा विल बी नोटिफाइंग यू, और अगेन जो आप समर्थ का पोर्टल है उसे ही रेगुलरली चेक करते रहेंगे, जहां आपने फॉर्म भरा है वहीं पर आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। और एडमिट कार्ड कब आएगा, सिर्फ 1 वीक बिफोर दी एग्जामिनेशन डेट। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी आ चुकी है 11 अगस्त, तो यानी कि कहीं ना कहीं हम नियर अबाउट मान सकते हैं 4 से 5 अगस्त के बीच में आपका यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो आ जाना चाहिए, 4 to 5 अगस्त के बीच में, राइट। चलिए, देन ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें तो एग्जाम 120 मिनट का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। तो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, पैटर्न भी मैं डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। देन टाइमिंग ऑफ एग्जाम अभी आपके एडमिट कार्ड पर आएगा, और उसका जो सेंटर है वो भी आपके एडमिट कार्ड पर रिटर्न होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी डिटेल्स है। जनरल के लिए जो फीस है इट इज़ 2550, SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ 2050, राइट। तो ये आपके फीस है, फीस थोड़ी सी हाई है इसके लिए, वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप ईमेल कर सकते हैं, ये हेल्प डेस्क है rdc@kunnainital.ac.in, राइट। आप यहाँ पर अपना ईमेल लिख सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस फ़ोन नंबर ऑल्सो, ठीक है। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो उस कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में हर एक प्रोफेसर्स के ईमेल गिवन होता है, वहाँ से भी रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी गाइड से जानना है, किसी टॉपिक के बारे में कुछ भी है, तो आप यूनिवर्सिटी से अगर जिससे भी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर भी आप यूनिवर्सिटी के ईमेल ID से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1 ईयर 2 सेमेस्टर, 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर जिनका मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है वो लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, जिनके पास 3 ईयर बैचलर्स है। तो बेसिकली अगर आपने BSc MSc किया है आप कर सकते हैं, एंड 55% एटलीस्ट आपके पास मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, जो कि बोला ही जाता है। एंड उसके साथ साथ 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन। तो जनरली जो PhD के लिए गाइडलाइन है वो यहाँ सेम ही है, 5% का रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरीज को, SC ST OBC एंड डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड अदर कैंडिडेट्स, राइट। तो ये आप यहाँ से ऑलरेडी देख सकते हैं, तो ये चीज़ सेम ही है। अब यहाँ पर नेट और जिन देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास जो PhD सीट्स हैं
वो अलोकेट होंगी। रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी है कि जो लोग उत्तराखंड के या जिनका डोमिसाइल वहाँ का है तो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन रहेगा। उसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं एंड अगर आप बाहर से हैं, उत्तराखंड से नहीं है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो जो रिजर्व्ड सीट्स होंगी वो ओनली कैंडिडेट्स हु होल्ड डोमिसाइल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट फ्रॉम उत्तराखंड विल बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। क्लियर है, रिजर्वेशन उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा। तो उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पर प्रिविलेज है इस चीज़ का। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर बात करें तो प्रोसीजर फॉर एग्जाम क्या है। आपके पास कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसके लिए आप ये फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और सीपीईटी एग्जेम्प्टेड भी कैंडिडेट्स होंगे, उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। वो कौन से होते हैं? जिनके पास नेट होता है। तो आप सीपीईटी एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। तो अगर आपके पास वहाँ डिटेल मांगेगा जब आप फॉर्म भरोगे सीपीईटी आपको देना है या आपको सीपीईटी नहीं देना है। तो जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरोगे तो अगर आपके पास आप अपने क्वालिफिकेशंस में नेट एंड ऑल डालेंगे तो वो आप यहाँ पर सीपीईटी एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, राइट। जनरली ये देखने को मिलता है। पेपर पैटर्न कैसा है वो इम्पॉर्टेंट है। देखो आपके पास दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 होगा वो 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क, राइट। ये हम कह सकते हैं। और इसमें होगा क्या क्या, रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी, ठीक है, एंड रिसर्च बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी इसमें आने वाली है आपकी। और अगला जो 50 क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन अगेन आएंगे और सारे क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी कि 100 नंबर का पेपर हो गया। तो 100 नंबर में देखो 50 नंबर तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आप पढ़ के जा सकते हैं और 50 नंबर आपकी केमिस्ट्री का अगर आप दे रहे हो तो केमिस्ट्री के रहेंगे, फिजिक्स का पेपर दोगे तो फिजिक्स के। तो सब्जेक्ट वाइज आपके डोमेन के क्वेश्चंस रहेंगे और 2 घंटे का पेपर लगातार होगा। ये दोनों पार्ट एक ही साथ आपको करने होंगे। एक ही पेपर आएगा जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा और 2 घंटे लगातार पेपर चलेगा। 2 घंटे में आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जाम आप दे सकते हैं 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस है और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज है। मल्टीपल सेलेक्ट टाइप जैसे कि या एनएटी वैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैसे है, एमसीक्यूज है, ठीक है। इसके बाद ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। इसके बाद आपका कोई और रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होने वाला। इसके बाद आगे का प्रोसेस देखिए क्या है। जो भी स्टूडेंट 45 या उससे ज़्यादा स्कोर कर जाएगा तो यहाँ पर आप देखो 50% चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, बाकी सबको 45% से या उससे ज़्यादा स्कोर करना है। तो अगर आप उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे हो 45 या 45% से ज़्यादा तो आप एलिजिबल हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। फिर वहाँ पर आपका जो बाकी का जो चीज़ है, अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु ऑल क्वालिफाई द इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड एंड मेड अवेलेबल बाय ऑल 4 यूनिवर्सिटीज़। तो जितने भी स्टूडेंट्स अब जो इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाएंगे उसकी एक अलग से फिर लिस्ट जारी होगी कि ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं बाय दी 4 यूनिवर्सिटीज़, ओके, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। आफ्टर दी कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस 30 मार्क इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का वेटेज कितना है 30 और 70 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, ये सीपीईटी का एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज काफ़ी है, 70 मार्क्स है और 30 मार्क्स उस दिन पे निर्भर करता है आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, राइट। तो 100 मार्क्स में से मेरिट लिस्ट बनेगी। अब जो स्टूडेंट्स उसे क्वालिफाई करेंगे, जिनकी रैंक अच्छी होगी, वो इजीली पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आई थिंक पूरा प्रोसेस जो मैंने आप लोगों के साथ रखा है। जिस भी स्टूडेंट को फिर भी कोई डाउट है आप जा सकते हैं तुरंत के तुरंत। यहाँ पर देखिए ये आपकी वेबसाइट है, इसे विजिट कीजिए, यहाँ जाके फॉर्म फिल कीजिए। स्टिल किसी को कोई डाउट आ रहा है, देयर इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप विद यू ऑल, दैट इज़ केमस्ट्रिंग बाय लेखांशु मैम, CHEMSTRING बाय लेखांशु मैम। तो आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप पर भी रीच कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो इसका जो PDF है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको पूरा ब्रोशर अगर देखना है, किसी स्टूडेंट को कोई और पॉइंट समझना है, तो मैं फुल जो ब्रोशर है वो भी इस वीडियो के लिंक्स में ऐड करवा दूंगी, ताकि आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके सारी डिटेल्स एक बार देख लें, जो भी लोग यहाँ पर इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो चलिए, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है ये, आपके लिए यूनिवर्सिटी ने CPET निकाल दिया है।
एंट्रेंस टेस्ट दीजिए। लास्ट डेट आई थिंक पता लग चुकी है, 22 जुलाई तक फॉर्म भरना है, कैसे भरना है बता दिए, साइट बता दिए, और नेट मैंडेटरी नहीं है। ओके, सो आई होप माई वीडियो हेल्प्स यू ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।